फ्रांस पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की गले मिलते हुए तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। तस्वीरों में गर्मजोशी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मैक्रोन से मिलते ही मोदी ने क्या बात की। क्या सिर्फ ये औपचारिक मुलाकात हुई या फिर भारत और फ्रांस के रिश्तों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया गया है। G7 समिट से ठीक पहले इस मुलाकात के क्या मायने हैं और दुनिया की नजर इस पर क्यों टिकी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक बिष्ट और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर फ्रांस दौरे पर और इस बार उनकी यात्रा सिर्फ कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध भारत फ्रांस साझेदारी, तकनीकी सहयोग और आने वाले G7 शिखर सम्मेलन से भी है। फ्रांस के नीस शहर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से हुई। दोनों नेताओं ने मुलाकात के साथ ही दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत और फ्रांस के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। दोनों नेताओं ने मुलाकात के साथ ही दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत और फ्रांस के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने सबसे पहले भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारत और फ्रांस के स्टार्टअप वैज्ञानिकों, निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस मौके पर दोनों नेताओं ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक और भविष्य की तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि मैक्रोन से मिलते ही मोदी ने आखिर क्या बात। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मुख्य फोकस था भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाना। दोनों देशों ने तकनीक, शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की ओर इशारा किया है। फ्रांस लंबे समय से भारत को अपना प्रमुख रणनीतिक साझेदार मानता रहा है और हाल ही में फ्रांस ने भारत को अपनी शीर्ष रणनीतिक प्राथमिकताओं में भी शामिल किया है। मुलाकात के दौरान भारत और फ्रांस के बीच उभरती हुई तकनीकों को लेकर व्यापक चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को नई ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा रक्षा और रणनीतिक सहयोग भी बातचीत का अहम हिस्सा रहा। भारत और फ्रांस के संबंध केवल व्यापार या तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को लेकर भी साथ काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जब दुनिया कई भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है, भारत और फ्रांस के बीच बढ़ता सहयोग वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैक्रोन और मोदी की मुलाकात का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। फ्रांस इस समय G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी विशेष आमंत्रित नेता के रूप में इसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसे में मैक्रोन की ओर से मोदी को विशेष महत्व दिया जाना ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि फ्रांस की रणनीति साफ है। वह भारत को यूरोप और इंडो पैसिफिक के बीच एक मजबूत साझेदार के रूप में देखता है। वहीं भारत भी फ्रांस को यूरोप में अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिनता है। यही वजह है कि दोनों नेताओं की मुलाकात केवल औपचारिक नहीं, बल्कि भविष्य की साझेदारी का रोड मैप तैयार करने वाली बैठक मानी जा रही है। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जहां उनकी कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात होने की भी संभावना है। आर्थिक सहयोग, वैश्विक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां इस सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। यह मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की बैठक नहीं थी, बल्कि भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते विश्वास, रणनीतिक साझेदारी और साझा भविष्य की एक मजबूत झलक भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी किन बड़े वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और फ्रांस के साथ ये बढ़ती दोस्ती आने वाले समय में भारत को कितनी नई संभावनाएं प्रदान करती है। बाकी दर्शकों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। बाकी ऐसी ही देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.